ऐश्वर्या 51, शाहरुख की फिल्में रिजेक्ट की, इनकी खूबसूरती देख मुकाबला कर रही लड़कियां पीछे हटी, इन्हें ऐड में देख लो बोले ये कौन। चलिए देखते हैं इस खबर की हकीकत। ऐश्वर्या की खूबसूरती के ऐसे चर्चे रहे हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उनका मुकाबला करने से लड़कियां डरती थी। उनकी खूबसूरती से डरकर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 1994 में भाग लेने वाली कई लड़कियों ने अपना नाम वापस ले लिया था। करियर की शुरुआत में शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में रिजेक्ट कर दी थी। मिस वर्ल्ड बनने से पहले पहले आमिर के साथ एक एड में दिखी थी। उस एड में एक्ट्रेस का किरदार इतना फेमस हुआ कि लोग पूछने लगे थे कि ये संजू कौन है। 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी ऐश्वर्या आज 51 साल की हो गई हैं। जन्मदिन के इस मौके पर आइए जानते हैं कुछ खास किस्से। ऐश्वर्या को अभिषेक पर कभी क्रश नहीं था। चलिए देखते हैं इस खबर की हकीकत। ऐश्वर्या को अभिषेक पर कभी क्रश नहीं था। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने 2016 में करण सिंह छाबरा की टॉक शो में किया था। एक्ट्रेस ने बताया था, मेरे पति उम्र में मुझसे छोटे हैं, मैंने शादी कर ली लेकिन उन पर कभी भी क्रश नहीं था। शादी के बाद भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। मुझे स्कूल या कॉलेज में अपने से छोटी उम्र के किसी भी लड़के पर कभी क्रश नहीं था। बॉबी देओल ने कराई थी अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात। चलिए देखते हैं। बॉबी देओल ने पहली बार अभिषेक बच्चन की मुलाकात ऐश्वर्या से स्विट्जरलैंड में कराई थी। इस बात का खुलासा अभिषेक बच्चन ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत के दौरान किया था। अभिषेक ने कहा था, उन दिनों अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म मृत्युदाता की रेकी के लिए स्विट्जरलैंड गया था। वहां ऐश्वर्या बॉबी देओल के साथ फिल्म और प्यार हो गया की शूटिंग कर रही थी। वहीं ऐश्वर्या से अभिषेक को पहली बार बॉबी देओल ने मिलवाया था। 2.5 अक्षर प्रेम के सेट पर शुरू हुई प्रेम कहानी। चलिए जानते हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या ने पहली बार एक साथ फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के में काम किया था। यह फिल्म 29 सितंबर 2000 को रिलीज हुई थी। अभिषेक बच्चन ने बताया, पहली मुलाकात में ही ऐश्वर्या पर क्रश हो गया था। बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या ने पहली बार एक साथ फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के में काम किया था। इस फिल्म के बाद दोनों एक साथ फिल्म कुछ न कहो, उमराव जान, गुरु, सरकार राज, रावण और धूम 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि अभिषेक और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के सेट से शुरू हुई थी। दोनों ने 2007 में शादी कर ली। अचानक महसूस हुआ कि शादी हो गई, इस कहावत की सच्चाई जानते हैं। शादी के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक हनीमून के लिए यूरोप गए थे। दोनों जब फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे तभी एयर होस्टेस ऐश्वर्या राय के पास आई और उन्हें मिसेज बच्चन कहकर बुलाया। यह सुनते ही ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। ऐश्वर्या ने बताया था कि मिसेज बच्चन सुनकर उन्हें अचानक महसूस हुआ था कि उनकी शादी हो गई है। तलाक की खबर पर अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी। इस खबर की कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। इन दिनों ऐश्वर्या अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में है। उनके और अभिषेक के रिश्ते के बीच दरार की खबरें आ रही हैं। अनंत अंबानी और राधिका मचेन की शादी में अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग पहुंचे थे। इस वजह से उनके बीच तलाक की खबरों को हवा मिलने लगी थी। इसी बीच अभिषेक बच्चन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि मैं और ऐश्वर्या तलाक ले रहे हैं। हालांकि वो एआई जेनरेटेड डीपफेक वीडियो था। वीडियो वायरल होने के बाद अब अभिषेक ने तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान तलाक के सवाल पर अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए कहा था कि मैं अब भी शादीशुदा हूं। ऐश्वर्या को अपनी बहू नहीं मानते हैं बिग बी। चौंकिए मत, सच्चाई जानिए। करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में जया बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में एक खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, ऐश्वर्या को अमिताभ बच्चन अपनी बहू नहीं मानते हैं। दरअसल बेटी श्वेता की शादी के बाद अमित जी अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस कर रहे थे। उन्हें एक बेटी की चाहत थी। बेटी की चाहत ऐश्वर्या के घर आने पर पूरी हुई। अमित जी हमेशा ऐश्वर्या को अपनी बेटी मानते हैं। बच्चन परिवार की बहू होना सौभाग्य की बात। ऐश्वर्या ने ऐसा क्यों कहा, चलिए देखते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन का इन दिनों एक अवार्ड फंक्शन का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपने सास ससुर की खूब तारीफ कर रही हैं। वीडियो में ऐश्वर्या अमिताभ और जया बच्चन की ओर देखते हुए कहा रही हैं, आपकी बहू होना सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं ईश्वर की शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे परिवार का हिस्सा बनाया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने पति अभिषेक की भी खूब तारीफ की। ऐश्वर्या ने कहा, आप दुनिया की सबसे बेस्ट हस्बैंड हैं। मैं आपने बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। विदेशी एंकर को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐश्वर्या का एंकर डेविड लेटरमैन के साथ इंटरनेशनल चैट शो का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने वाले एंकर को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। दरअसल चैट शो में डेविड लेटरमैन ने ऐश्वर्या राय से पूछा कि क्या ये सच है कि वह अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं। ऐश्वर्या ने जवाब में हाँ कहा। इसके बाद डेविड ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या भारत में बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना बहुत साधारण बात है। ऐश्वर्या जवाब में कहा, भारतीयों का अपने पेरेंट्स के साथ रहना बहुत आम बात है, क्योंकि हमें डिनर या लंच पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ता।
ऐश्वर्या ने सलमान खान को सबसे हैंडसम लड़का बताया था। 90 के दशक में सलमान खान और ऐश्वर्या की सबसे चर्चित जोड़ी रही है। ब्रेकअप के बाद दोनों ने साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया। ऐश्वर्या जब सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी तब सलमान उन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम लड़का लगते थे। ऐश्वर्या ने यह बात 1999 में सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में कही थी। इन दिनों यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ऐश्वर्या राय डॉक्टर और आर्किटेक्ट बनना चाह रही थी। सिमी ग्रेवाल को ही दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि वो डॉक्टर बनना चाह रही थी। उनका फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी था। मेडिकल में करियर बनाने के अलावा वो आर्किटेक्ट भी बनना चाहती थी। उन्होंने रचना संसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर में एनरोल किया था, लेकिन बाद में मॉडलिंग में करियर बनाया। 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से फिल्मी करियर की शुरुआत की। इन फिल्मों का ऑफर ठुकरा दिया था। ऐश्वर्या जब मॉडलिंग कर रही थी तभी से उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ऐश्वर्या को आमिर खान के साथ फिल्म राजा हिंदुस्तानी में कास्ट करना चाहते थे। यश चोपड़ा ने भी ऐश्वर्या को शाहरुख खान के साथ फिल्म मैंने तो मोहब्बत कर ली ऑफर की थी। बाद में यह फिल्म दिल तो पागल है के नाम से बनी। एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने कहा था, मैंने दोनों ही ऑफर रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। मैं बाकी न्यूकमर की तरह अपनी फिल्म के हिट होने का इंतजार नहीं कर रही थी। मैंने एक साथ 2-3 फिल्में साइन की थी, जिसमें सबसे पहले मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवा रिलीज हुई। करण जौहर को भी मना कर चुकी थी। करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। इस फिल्म में टीना मल्होत्रा की भूमिका में वो ऐश्वर्या को कास्ट करना चाह रहे थे। डेट्स प्रॉब्लम की वजह से ऐश्वर्या फिल्म नहीं कर पाई। बाद में टीना की भूमिका में रानी मुखर्जी नजर आई। करण जौहर ऐश्वर्या को फिल्म दोस्ताना में भी कास्ट करना चाहते, लेकिन ऐश ने इस फिल्म का भी ऑफर ठुकरा दिया था। ऐश्वर्या का मानना था कि उनके फिल्म में होने से जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ऐश्वर्या की खूबसूरती देखकर घबरा गई थी सुष्मिता जहां ब्रह्मांड सुंदरी रह चुकी है, तो वहीं ऐश्वर्या भी विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। एक ऐसा भी वक्त था जब दोनों ने एक साथ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। ऐश्वर्या की खूबसूरती से डरकर कई लड़कियों ने अपना नाम वापस ले लिया था। एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने खुलासा किया था कि ऐश्वर्या की खूबसूरती देखकर वो भी थोड़ा घबरा गई थी। हालांकि उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। सुष्मिता और ऐश्वर्या के बीच कोल्ड वॉर। ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच हमेशा से ही कोल्ड वॉर की चर्चा रही है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब सुष्मिता सेन ने ऐश्वर्या राय को पीछे छोड़कर जीता था। इसके बाद दोनों के बीच कोल्ड वॉर जैसा माहौल था। हालांकि सुष्मिता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमारे बीच कभी भी कोल्ड वॉर नहीं रहा। मैंने हमेशा ऐश्वर्या के प्रति गर्मजोशी दिखाई है। हम हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते आए हैं। सालों बाद भी जब मैं ऐश्वर्या को देखती हूँ तो उन्होंने बखूबी अपनी जिंदगी के रिश्ते को निभाया है। वो एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। आमिर खान के साथ एड में दिखी। लोगों ने पूछा ये संजू कौन है? चलिए जवाब देते हैं। आमिर खान के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई है। विश्व सुंदरी का खिताब जीतने से पहले ऐश्वर्या आमिर के साथ 1993 में पेप्सी के एड में दिखी थी। इस एड में ऐश्वर्या का नाम संजना था। ऐश्वर्या के अलावा इसमें महिमा चौधरी भी नजर आई थी। इस एड से ऐश्वर्या इतनी फेमस हुई कि 4 साल की उम्र से लेकर 90 साल तक के लोग भी पूछते थे ये संजू कौन है। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।